नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इस घर का जो वॉक थ्रू है इस पर भी आपको ले चलूँगा, घर के अंदर दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इस घर का साइज़ का। तो इस घर को 32 फीट बाई 42 फीट में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस घर के सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट का एक्स्ट्रा आप देख सकते हो कि पोर्टिको का निर्माण भी किया गया। मतलब ये जो घर बना हुआ है ये 32 फीट यहाँ तक है और 42 फीट सामने की तरफ है। उसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण है वो किया गया है। इस घर का साइड व्यू कुछ इस तरीक़ा से है, देख सकते हो पीछे वाला जो साइड का हिस्सा है वहाँ पे सीढ़ी है इस घर के लिए। यहाँ पे थोड़ा आपको बरामदा जैसा जगह मिलता है और यहाँ पे आपको एक गेट है वो एग्जिट डोर के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस घर के लिए जो मेन गेट है उससे यहाँ पे रखा गया है, पोर्टिको से रखा गया है। आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर में डबल गेट का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जब आपातकाल स्थिति है वहाँ पे निकलने के लिए दूसरा गेट काम आ सके। तो ये है इस घर के लिए एग्जिट डोर। यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे बरामदा है यहाँ पे ग्रिल का काम करना अभी बाकी है। ग्रिल लगने के बाद इस घर का जो खूबसूरती है कई गुना तक बढ़ सकता है। उसके साथ साथ ग्रिल लगाने में एक बात और बता दूं कि आजकल लोग अपने घर का खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पत्ती या फिर स्क्वायर हेड के बजाय में जो सामने की तरफ का ग्रिल है वहाँ पे पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अच्छा उनका घर का लुक है वो बढ़ सके और उनको एक अच्छा लुक मिल सके। तो इस तरीक़े से इस घर का साइड में काम किया गया है। छत ढलाई के समय देखिए यहाँ पे पट्टी डिज़ाइन नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो इसे 3 से 4 इंच बाहर निकालते हुए यहाँ पे पट्टी निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये पट्टी जो है प्लास्टर के बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर का पेंट किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके ऊपर में जो पैरापेट वाल का काम है वो भी करना अभी बाकी है। उसके बाद इस घर का लुक बढ़ने वाला है। चलते हैं सामने की तरफ। ये तो था साइड व्यू, चलते हैं सामने की तरफ, फिर घर के अंदर चलेंगे। सामने की तरफ देख सकते हो 3 से 3.5 फीट के आसपास में यहाँ पे जो छज्जा है उसको निकाला गया है। छज्जा के नीचे में देखिए इधर भी लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है, उसके साथ साथ उधर भी लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। जो पोर्टिको है उसके नीचे में भी लाइट के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस घर के लिए जो आप देख सकते हो ये जो लेवल है ग्राउंड के लेवल से जो इसका प्लिंथ का लेवल है वो लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो और रोड से अभी भी 1.5 फीट के आसपास में ऊंचाई प्राप्त किया हुआ है। इस घर का फर्श से बगल से रोड गया हुआ है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा हाइट में इस घर को बनाया जा रहा है। सामने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ कॉलम में बता दूँ कि इस घर में लगभग 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। एक 9 इंची बाई 9 इंची का, इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया 12 mm का। उसके साथ साथ 9 इंची 12 इंच का भी कॉलम है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। बीम भी देख सकते हो कि 9 इंच बाई 12 इंच का बीम का यहाँ पे प्रयोग किया गया है प्लिंथ बीम के रूप में। लिंटल लेवल पे भी देखिएगा तो लिंटल बीम का प्रयोग किया गया। कहीं पे कट नहीं आपको नज़र आएगा, बिल्कुल कंटिन्यू इसे रखा गया। कुछ लोग घर में कट लिंटल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू लिंटल का प्रयोग किया गया है। तो ये है इस घर के लिए साइड व्यू। अब चलते हैं घर के सामने की तरफ, फिर चलेंगे वहाँ से घर के अंदर। उसके बाद जानेंगे कि कितना रुपये का खर्चा आया है। तो और इस घर को पूरा देखते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको घर का निर्माण करना चाहिए। देखिए इस तरीक़े से सी शेप में बॉक्स नुमा डिज़ाइन करके ऊपर में आर्क से, उसके बाद ऊपर में फिर स्लॉप डिज़ाइन के साथ इस घर का काम है वो किया जा रहा है। खिड़की को एक खिड़की इधर है, दूसरा खिड़की उधर है, बीच में ये पोर्टिको का निर्माण किया गया है। स्लॉप छज्जा का भी काम यहाँ पे किया गया है। देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे छज्जा लिया गया, फिर 3 स्टेप डिज़ाइन ऊपर में यहाँ पे स्लॉप डिज़ाइन के साथ जो छज्जा है उसका काम किया गया है, आप देख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर में छप्पर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद इस घर का जो लुक है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। देखिए कुछ इस तरीक़ा से। और वहाँ पे भी जो खिड़की है उसके ऊपर भी छप्पर का इस्तेमाल किया जाएगा जो स्लोप डिज़ाइन में काम किया गया है, इधर भी उसके साथ साथ इधर भी। तो देखिए फ़ैन के लिए यहाँ पे जगह दिया गया, उसके साथ साथ लाइट के लिए इस तरीके से जगह देते हुए इसका जो पोर्टिको है उसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से इस घर के लिए मेन गेट रखा गया है। एक बड़ा साइज़ का लगभग 5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ में यहाँ पर डबल पल्ला में आपको आने वाला दिन में देखने को मिल जाएगा इस घर के लिए मेन गेट। और अंदर चलते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल। ये देख सकते हो हॉल है। इधर आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। इसका प्लानिंग भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो इस तरह डाइनिंग एरिया। और उसके साथ साथ इधर भी ये हॉल में एरिया है वो आ जाता है। उसके साथ साथ उधर आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी रूम। उसके साथ साथ इधर बरामदा है, एग्जिट डोर आपको उधर है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये किचन है, ये देख सकते हो
इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया गया है। कुछ इस तरीक़े से 9 फीट बाई 10 फीट का ये किचन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 स्लैब के साथ इसका काम किया गया है। 3 स्लैब आपको इस घर का किचन में देखने को मिल जाता है। तो इस ढंग से इस किचन का काम देख सकते हो कि स्लैब का कास्टिंग तक कर लिया गया है। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए आगे का, तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला बेडरूम, देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम। उसके साथ साथ ये आपको इस घर के लिए मिल जाता है तीसरा बेडरूम, देख सकते हो। उसके साथ साथ ये जो एरिया है ये आपको इस घर के लिए बेडरूम के रूम में भी इस्तेमाल होने वाला है। और यहाँ पे आपको इस घर के लिए ये जो रूम है इसके लिए डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया, देख सकते हो। यहाँ पे विंडो है, उसके साथ साथ इधर भी आपको एक विंडो यहाँ पे मिल जाता है। आर्क शेप के साथ इसे बनाया गया है। ये देखिए छत का जो कास्टिंग है यहाँ पे कुछ गलत काम किया गया है। देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए। अपने मिस्त्री और ठेकेदार को आपको पहले से बोल कर रखना चाहिए। देखिए जो फ्लोर लेवल का बीम है छत के साथ साथ जिसका कास्टिंग हुआ है, देखिए कुछ इस तरीक़े से इसका फिनिशिंग है। ये छत का बीम है देखिए। और उसके साथ साथ इधर भी आप देख सकते हो कि छत का ढलाई में कुछ लापरवाही है वो किया गया है। ठीक से वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे सरिया दिख रहा है, आप देखिए कुछ इस तरीक़े से सरिया आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी घर का जो छत है उसमें काम को नहीं करवाना है और ये काफ़ी आने वाले दिन में आपको घातक साबित हो सकता है। तो इस तरीक़ा से इस घर का छत को ढलाई में यहाँ पे गलत काम किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए होता है, जो हने को हम इसलिए आता है क्योंकि आपने वाइब्रेटर सही समय पे नहीं चलाया, सही ढंग से नहीं चलाया, या फिर आपने जो कंक्रीट का रेशियो है जो मसाला बनाते हो उसमें जो रेशियो रहता है M20 जो ग्रेड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 बैग आपने सीमेंट डाला है तो 1.5 बैग आपको उसके लिए बायो डालना होगा और फिर आपको 3 बैग गिट्टी डालना होगा। मतलब 1, 1.5 और 3 का रेशियो से आपको जो मसाला है उसको बनवाना चाहिए छत का ढलाई या फिर कॉलम या बीम का ढलाई में। तो इस तरीक़ा से इस घर का लिए जो गलत काम है वो किया गया है। और अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का है। देखिए जो पार्टीशन वाल है वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया। अगर आप अंदर का जो दीवार है पार्टीशन वाल रखते हो 5 इंची का तो कुछ ईंट आपका है वो बच जाता है। और उसके साथ साथ बाहरी दीवार है उसे आपको हर परिस्थिति में 10 इंची का ही रखना है। 5 इंची का देखिए ऐसा नहीं कि हर घर में आप 5 इंची का ही ब्रिक वर्क कर दो पार्टीशन वाल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने प्रॉपर तरीक़ा से कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया, उसका साइज़ का ध्यान रखा है, तो आप आसानी के साथ अंदर वाला दीवार है उसे 5 इंची के साथ आप रख सकते हो। तो इस घर के लिए इस तरीक़ा से काम को किया गया है। एक बार फिर से मैं आपको इस घर का जो वॉक थ्रू है उससे दिखा देता हूँ बहुत जल्द से, ताकि आपको मन में जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जा सके। सीढ़ी का निर्माण आप देख सकते हो, कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। इसका ढलाई का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है, ये देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सीढ़ी के नीचे वाला एरिया है उसे आप चाहो इसी तरह अगर थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो आप इस सीढ़ी वाले एरिया में भी बाइक या फिर जो आपका साइकिल पार्किंग के लिए आसानी के साथ आपको जगह मिल सकता है। या फिर आप चाहो तो सीढ़ी के नीचे में टॉयलेट बाथ या फिर इस छोटा सा स्टोर रूम भी बनवा सकते हो यहाँ पे ब्रिक वर्क करवाते हुए। तो इस ढंग से इस घर का काम को किया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है आइए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इस तरीके से आप घर में पोर्टिको के साथ एंटर करते हो। ये बड़ा साइज का साथ मिल जाता है आपको हॉल, ये देख सकते हो। इस कॉर्नर पे मैं आप लोग के लिए खड़ा हूँ, हॉल है डाइनिंग एरिया, इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन, उधर आपको मिल जाता है घर के लिए पहला रूम, उधर आपको उस कॉर्नर पे मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा रूम। उसके साथ साथ इधर आपको इस घर के लिए मिल जाता है टॉयलेट और बाथरूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए मिल जाता है तीसरा बेडरूम, देख सकते हो। इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम, यहाँ पे आपको मिल जाता है बरामदा और एक एग्जिट डोर। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। बात कर ली जाए कि इस बनते हुए घर को अब तक जो काम किया गया है, काम मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। और एक साथ और बता दूं कि इस घर का जो फर्श का ढलाई है उसको काम नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी का भराई करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया। इसके बाद में ब्रिक का सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद में ढलाई किया जाएगा, उसके बाद टाइल्स और मार्बल जो भी आपको लगाना है वो उसका खर्चा वो एक्स्ट्रा है। अब तक जो काम किया गया है इसके बारे में बता रहा हूँ कि अब तक कितने रुपये का खर्चा है वो आया है। तो ध्यान में रखिएगा, घर का फर्श नहीं बनाया गया है, छत का ढलाई हो चुका है। 32 फीट बाई 42 फीट मतलब लगभग 1344 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है, जिसमें आपको 3 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ साथ सीढ़ी देखने को मिल जा रहा है और काम छत का ढलाई तक किया गया है।
तो दोस्तों बात कर लीजिए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इस घर को बनाने में अब तक जो टोटल खर्चा है लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए वो 9,70,000 रुपये के आसपास में आया है। इस घर में टोटल जो ईंट है वो लाल ईंट का ही प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हो। और एक लाल ईंट का कीमत जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है 6 से 7 रुपये के आसपास में है। 380 से 390 रुपये के आसपास में एक बैग सीमेंट का इस्तेमाल इस घर को बनाने में किया गया है। 30 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे बालू और 35 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीक़ा से मैंने आपको इस घर का वॉक थ्रू दिखा दिया है, किस तरीक़े से अंदर में काम किया गया है। कॉलम और बीम के साथ में दिखाया, एक अंदाज़ा आपको लगाने का मेरा आइडिया था कि आपको कैसा घर बनाना है और कितना रुपये का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में आपको कुछ अंदाज़ा दिया जा सके। इसलिए मैं पहले आप लोग को पूरा घर का काम दिखाता हूँ, उसके साथ साथ जो खर्चा किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।